हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हुआ है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 11th 12th एंड इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन भी करेंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आपका 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका ये टॉपिक आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस मिलते ही रहेंगे, समाकलन, अवकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है। अब वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होते हैं, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हमारे जो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है वो टफ होते हैं। ठीक है, बट टफ नहीं होते हैं। कुछ फंक्शंस जो उसमें आते हैं, जो कुछ फॉर्मूलेज जो यूज़ होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं, इसलिए हमें क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए आज हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसको स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेनली आपको यहाँ पे 6 फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक, साइन लिख लेता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा इज एन एंगल, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, साइन, कॉस एंड टैन। ठीक है, उसके बाद जो तीन मिलते हैं जैसे सेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, यही 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन 6 के अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये सभी क्या है करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो साइन होता है, साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो है वो होता है आपका 1 कोसेक थीटा, या आप ये लिख सकते हो कि कोसेक थीटा जो है वो आपका 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो टेन थीटा होता है वो 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, या आप कह सकते हो कि जो कॉट थीटा होगा वो 1/tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपका सेक कॉस थीटा होता है वो आपका 1/sec थीटा के बराबर होता है, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आप 1/cosec थीटा के बराबर होता है, cosec थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है, tan थीटा 1/cot थीटा के बराबर होता है, cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, cos 1/sec थीटा के और sec 1/cos थीटा के। ठीक है, एक tan थीटा का एक रिलेशन और होता है साइन और cos के साथ में। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन। ठीक, अब देखिए, अब टैन अगर आपको पता है तो कॉट में रिलेशन आप लिख सकते हो ना। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फ्रैक्शन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें ये सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से ये, इसका मतलब है कि 1 में डिवाइड कर रहे हो आप साइन अपॉन कॉस से, तो जब आप साइन अपॉन कॉस से 1 में डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जो हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है वहाँ पे आप में फ्रैक्शन का एक वीडियो है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है, ऑपरेशन इन फ्रैक्शंस पार्ट 2 है फ्रैक्शंस का। ठीक, 1/tan थीटा 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, और tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि cot का CO मतलब cos के CO, cot cos।
ठीक है, और tan का sin अपॉन cos, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये तो होते बेसिक फॉर्मूले, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, ठीक है। इसके बाद एक पाइथागोरस से रिलेटेड, पाइथागोरस ट्रायंगल से रिलेट करके इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी हम आपको बताएं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूलेज नोट कर सकते हो। इन 6 फंक्शंस के अलावा और कोई आपको फंक्शन नहीं मिलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होंगे हम सारे यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। देख, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी, और पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड थी, उसी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है। एक दो तीन तरीके के ट्रायंगल्स बनाते हैं। पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद लगभग जितने केसेस हो सकते थे हमने वो सारे केसेस ले लिए हैं। अगर आपको और कोई भी समझ में आए तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के जितने भी हो सकते थे हमने लगभग कवर कर लिए हैं। आपको अगर कुछ एक और केस मिल जाए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या आप खुद से बना के उसको समझ सकते हो। देखिए 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री एंगल है, यहाँ ये आपका 90 डिग्री एंगल है। अगर आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम में इन तीनों साइड्स के कुछ नाम होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर, और एक होता है आपका बेस, ठीक है। हिंदी में कर्ण, आधार और लंब बोलते हैं, ठीक। तो मैं हाइपोटेनियस को H से, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से डिनोट कर देता हूँ। या कर्ण, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण को K से, परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको L से, और बेस मतलब आधार, इसको A से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो भी नोट कर सकते हो, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। चलिए देखो, जो 90 डिग्री होता है एंगल, उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको H से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या हम इसको कर्ण बोल देते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, इसको मैं नाम दे देता हूं A, B एंड C। दिस इज A, B एंड C, A, B एंड C, A, B एंड C, नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको एंगल मान लूं, यहां से मैं देख रहा हूं कि थीटा एंगल यहां से है, ठीक है। अगर A पॉइंट को मैंने रेफरेंस माना हुआ है तो इस एंगल के सामने जो होगा, इस एंगल के सामने जो साइड होगी, उस साइड को आप बोलोगे परपेंडिकुलर। उस साइड को आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं, या फिर आप बोलोगे लंब, इसको L से, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस या कर्ण एंगल, जिसको भी रेफरेंस मानोगे, अगर आप C को रेफरेंस मान रहे हो, C के पास से देख रहे हो, तो C के सामने देखो, ठीक है। आप अपने आप को एज्यूम करो कि मैं C पर खड़ा हूं, तो C पर खड़े होकर जब आप देख रहे हो, तो जिस साइड में आपका फेस हो, मतलब जिस साइड आप देख रहे हो, उस साइड जो भी आपकी साइड होगी, ठीक है, जो भी आपकी साइड होगी वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी। ट्राइंगल की जिस साइड में आप ऐसे खड़े होकर यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ये साइड पहले दिख, ठीक है, तो इस साइड को, ये साइड जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही हम A पे हैं,
ए पर देख रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड जो होगी, ए के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बाकी जो बची थर्ड वन, दिस इज बेस। ठीक है, जो भी बचेगी साइड उसको हम बेस बोल देंगे। ठीक है, या आधार बोल देंगे इसको, ए से, और बेस अगर बोल रहे हैं तो बी से। ठीक है, तो चलिए अब यहां देखते हैं। तो देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, मैं एंगल इस बार सी को मान लेता हूं। चलिए ठीक है, तो अगर हम सी को एंगल मान रहे हैं तो सर ये वाली सामने जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची क्या, बेस। कितना आसान है। ठीक है, जस्ट एंगल और रेफरेंस। ठीक, देखो जो आपका हाइपोटेनियस है उसको पहचानना तो बहुत आसान है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो गया। बस आपका जो कंफ्यूजन आता है वो आता है परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए मैंने बता दिया, जिसको भी आप रेफरेंस मान रहे हो वो आपका परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बची है वो आपकी बेस होगी। ठीक है, चलिए देखो अब यहां पे हमने इसको रेफरेंस ले लिया, ए को रेफरेंस ले लिया, तो अगर देखिए 90 डिग्री इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, बची क्या, बेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सी को रेफरेंस मान लिया। ठीक, तो बी के सामने हाइपोटेनियस होगी, सी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, बची क्या, बेस। तो इस तरह से आप हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को बता सकते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको इतनी जरूरत पड़ी नहीं होगी कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे होते हैं और ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब सेम साइड पे है, ऐड हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने बी सी को इसको 3 मान दे दिया और परपेंडिकुलर को 2 दे दिया। ठीक है, और मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, और तो ये आ जाएगा आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ गया। ठीक, अब कोई कहे सर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तब अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर हो गया 9 और बी का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया 13। ठीक है, यानी यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय हमें इतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं थी कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। बट जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको परपेंडिकुलर और बेस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा साइड आपको परपेंडिकुलर लेना है और कौन सा साइड आपको बेस लेना है, ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने रेफरेंस एंगल क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए हमें अभी एक कॉन्सेप्ट और समझना है, उसके बाद फिर हम इस पे फिर से वापस आएंगे। ठीक है, अभी तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से परपेंडिकुलर लेना है और किस तरह से बेस लेना है। एक बार और समझ लीजिए, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ए और सी, इसमें से जिसको भी आपने जिसकी भी रेफरेंस ले रखे हो, जिस एंगल से आप देख रहे हो, तो उसके सामने आएगा परपेंडिकुलर और बाकी जो थर्ड वन बचेगा वो आपका बेस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये मैं बता क्यों रहा हूं, ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है, ये आपका, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे अब अगर आपने गलती कर दी परपेंडिकुलर और बेस लेने में, तो दिक्कत हो जाएगी इन वैल्यूज में, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर था और आपने ये बेस कंसीडर कर रखा है, और ये जो बेस था वो आपने परपेंडिकुलर कंसीडर कर रखा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएगी, ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, है ना। इसलिए ये सही सही पता करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण, ये है आपका आधार, ये है आपका कर्ण, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार, ठीक है। चलिए, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही पॉपुलर है, PBP HHB, ठीक है, PBP HHB, ठीक है। तो ये सारी ये है, या आप इस तरह भी याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। तो लाल बटे कक्का मतलब L/K, ये तो हो गया साइन का, ठीक है, A/K जो है ये आपका हो गया कॉस का, और बचा आपका जो L/K है वो आपका हो गया tan, ठीक है। तो बाकी के 3 क्यों नहीं लिखवाए मैंने भाई, मैंने 6 फंक्शन बताए हैं, क्या उनका रिलेशन नहीं है? रिलेशन क्यों नहीं है? अभी आपने पढ़ा साइन थीटा बराबर क्या था, 1/cosec, है ना, या cosec बराबर क्या पढ़ा आपने, 1/sin, है ना। तो 1/sin मतलब इसका उल्टा, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा h/p। इसी तरह से sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b, और आपका cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/p, ठीक है। तो यहां से यानी इसका अगर उल्टा कर दें हम, HHB अपॉन PBP, तो वो बाकी के जो 3 फंक्शन है, मतलब साइन सेक सॉरी कोसेक सेक एंड कॉट, कोसेक सेक एंड कॉट, देखो साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कॉट, ऐसे, ठीक है। ये साइन के लिए, ये कोसेक के लिए, ये कॉस के लिए, और ये सेक के लिए, ये टैन के लिए, और ये कॉट के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, याद कर लो, ठीक है। समझ में आया हो, या अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज को समझने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम और बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको चीजें क्लियर हो सकें, ठीक है। देखो बहुत पॉपुलर ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, और SCT मतलब सोना चांदी तोल, ठीक। और यूपी बोर्ड के लिए तो लाल बटे कक्का याद रख सकते हो, ठीक है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है, और साइन कॉस टैन, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी देखिए आप क्या है, एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हो, नाम रखते हो आप ट्रिक बना के। इसी तरह से आप मैथ में भी कुछ ट्रिक्स अपने आप बना सकते हो, क्योंकि खुद की ट्रिक बनाओगे वो ज्यादा बेस्ट होगा किसी और की ट्रिक फॉलो करने से, ठीक है। अगर नहीं बनती है तो आप ये याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि नहीं सर हम अपनी ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इस पे हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का टाइप बन सकता है। यहां से ABC, यहां से आपसे बोल लिया जाए, देखो AC आपको दे दिया जाए 3, BC की वैल्यू हो 4,
तो ये आपका आएगा 5। ठीक है, वो आप ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर आपको 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए, अब आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट, तो उन सब की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन एंगल, चलिए या फिर हम यही लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज और समझानी है, इसलिए हम ये लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन बी, कॉस बी, टेन बी। ठीक है, इसी तरह से बाकी के आपको ठीक है, अभी हम फिलहाल लेन 6 को देखते हैं। साइन है, कॉस है, टेन है, साइन बी, कॉस बी, टेन बी। अब आप कहोगे सर साइन और साइन, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये तो सेम ही होने चाहिए, लेकिन सेम नहीं होंगे। कैसे? देखिए, अगर हम पहले निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए मतलब पीबीपी और एचएचबी है ना, तो P अपॉन एच, साइन ए बराबर होता है P अपॉन एच। ठीक है, तो अब P कौन सा होगा और H कौन सा होगा? तो यहां देखिए, ये C जो है एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, यानी H बराबर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, और क्या पूछा? A, साइन A मतलब साइन कहां खड़ा हुआ है? A पर खड़ा हुआ है। साइन ए पर खड़ा हुआ है, तो ए के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बचा क्या? बेस, है ना। साइन ए पूछा है ना, साइन ए मतलब ए पर खड़ा होकर देख रहा है, तो ए पर खड़ा हुआ है तो सामने उसके क्या है? परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, और बाकी जो बचा वो बेस हो गया। तो देखिए, साइन ए पी अपॉन एच, पी कितना है? 4 है, एच कितना है? 5 है, तो 4 अपॉन 5 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए की अगर मैं बात करूं तो कॉस ए होता है आपका बी अपॉन एच, बेस क्या है? 3 है, एच क्या है? 5 है, 3 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से टेन ए, देखो एक बार डिफाइन करना है उस एंगल के बेसिस पे, एक बार डिफाइन करना है, एक बार कर दिया, उसके बाद तो फिर वैल्यूज लिखनी है। टेन ए पी अपॉन बी, पी कितना है? 4 है, बी कितना है? 3 है, 4 अपॉन 3। ठीक है, एक और तरीका है टेन को निकालने का, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, तो अगर टेन ए है तो टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए के। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4 अपॉन 5, कॉस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3 अपॉन 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 अपॉन 5, इस जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाए थे तो इस लाइन के ऊपर जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा, और नीचे जो नंबर है मल्टीप्लाई करोगे और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 3 आएगा, 10। यही वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। ठीक है, तो आपको अगर ये याद है, बहुत आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का या राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बचते हैं आपके साइन बी, कॉस बी और टेन बी। इनको कैसे देखेंगे? तो मैं अभी इनको हटा देता हूं, अब वीडियो पॉज करके इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, और खुद से इन तीनों को ट्राई करके देखना पहले,
उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है पीबीपी और एचएचबी, पीबीपी और एचएचबी, ठीक है। आपको अगर याद नहीं होता तो ये आप साइड में लिख सकते हो, कहीं भी कॉर्नर पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, ठीक, क्योंकि होता है कभी कभी कंफ्यूज होने में गलती से लिख देते हैं कि पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन एच होता है, तो आप इसको लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, ठीक है, या लाल बटे कक्का। तो चलिए अब देखिए उन्होंने बोला है साइन बी, अब साइन कहाँ खड़ा है, बी पर खड़ा है। तो अब अगर साइन बी पर खड़ा है तो यहां से खड़े होकर देखेगा और इसके सामने क्या है, AC वाली लाइन है, तो AC वाली साइड है, AC वाली साइड अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई, और बची कौन सी साइड आपकी 4 वाली साइड, BC वाली साइड, ये हो गई बेस, है ना। देखो पोजीशन चेंज करते ही परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। एंगल की पोजीशन चेंज करते ही परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन बी की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 5, जबकि हमने साइन ए जो निकाला था, साइन ए जो निकाला था वो आपका आ रहा था 4/5, और यहाँ पे साइन बी कितना आ रहा है 3/5 आ रहा है। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर 3 है और वहां पे परपेंडिकुलर 4 था, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन आया, चेंज हो जाए। कॉस बी अगर हमें निकालना हो तो कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कॉस बी बराबर कितना होगा, कॉस बी बराबर होगा बी अपॉन एच, है ना। और बेस कितना है 4 है, एच कितना है 5 है, 4/5 देखो। और वहां पे कॉस ए की जो वैल्यू आ रही थी, कॉस ए की वैल्यू जो आ रही थी वो 3/5 थी, ठीक है। इसी तरह से tan b अगर मैं फाइंड आउट करना है तो tan b की वैल्यू आएगी 3/4, ठीक है। और वहां जो tan a की वैल्यू आ रही थी वो आपकी आ रही थी 4/3, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं, ठीक। अब बाकी जो सेक कोसेक, जैसे कोसेक अगर हमें निकालना है कोसेक a, तो साइन a की वैल्यू है 4/5, कोसेक का जस्ट उल्टा कर दो 5/4, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा कर दो, 4/5 है, इसको पलट दो 5/4, वो वैल्यू कोसेक की होगी। ऐसे ही सेक कॉस में है, कॉस में से अगर मुझे सेक की वैल्यू चाहिए तो इसको पलट दो, सेक ए की वैल्यू चाहिए तो 5/3, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे tan ए की वैल्यू चाहिए, कॉट ए की वैल्यू चाहिए तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेक बी की वैल्यू चाहिए तो सेक बी की वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना जो कॉन्सेप्ट मैंने आज जो समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे क्वाड्रेंट के जो आपके फॉर्मूलेज हैं उनको लेके आएंगे, ठीक है। और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल होती है साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।